हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 12 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 फिर उठती है माटी की लौ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती है। तो चलिए इसको करते हैं। कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को इसलिए अपनाना नहीं चाहती क्योंकि कुंभकारों की आर्थिक हालत बेहतर नहीं हुई और इसके मुख्य कारण है आधुनिक वस्तुओं का बढ़ता उपयोग एवं माटी की बनाई चीजों के दाम में नाम मात्र की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2 है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। उपरोक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। इस पंक्ति का आशय है, कबीरदास माटी और कुम्हार के बीच एक वार्तालाप का चित्रण करते हैं जहां माटी कुम्हार से व्यंग करते हुए कहती है कि तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन मैं तुम्हें रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात कुम्हार का शरीर माटी में विलीन हो जाना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुंभकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। तो चलिए इसको करते हैं। कुंभकार ने माटी के साथ लगाव और प्रेम का रिश्ता जोड़ना चाहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। तो चलिए इसको करते हैं। आम जनमानस की सोच रहती है कि ये चीजें माटी की बनी हुई हैं, इनका मोल ही क्या। इस कारण से माटी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई। एक अन्य कारण प्लास्टिक की चीजों की कम कीमतों पर उपलब्धता भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने माटी से नए नए वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है। तो चलिए इसको करते हैं। माटी की नई नई वस्तुओं के बनने का अर्थ है सदियों पुरानी इस कला का पुनरुद्धार और इससे जुड़े कुम्हारों के जीवन में सुधार, इसलिए लेखक ने इसे शुभ लक्षण माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कारण लेखक माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर मानता है। तो चलिए इसको करते हैं। फेंके जाने पर भी माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों की तुलना में कम गंदगी फैलाता है। यही कारण है कि लेखक ने माटी के कुल्हड़ को अन्य चीजों से बेहतर माना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक को अपने मित्र की बेटी की कौन सी बात पसंद आई और क्यों। तो चलिए इसको करते हैं। लेखक का मित्र जब माटी के 7-8 रुपयों के गमले के दाम में भी जब मोल भाव कर रहे थे तो उनकी पुत्री ने उनसे ऐसा करने से मना किया। मित्र की बेटी का कुम्हारों की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता लेखक को बहुत पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है, तर्क दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ों का उपयोग अधिक उपयुक्त है क्योंकि ये वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक मिट्टी को दूषित कर देता है। अब है पाठ से आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, माटी से जुड़े लोग कैसे कुंभकारों तथा शिल्पकारों के सम्मान या हितों की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं। माटी से जुड़े लोगों जैसे कुंभकारों तथा शिल्पकारों के सम्मान हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। हमें उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माटी की चीजों के लिए अनावश्यक मोल भाव नहीं करना चाहिए। यथासंभव सहज सुलभ माटी की चीजों का उपयोग करना चाहिए। उनके कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। अब है अनुमान और कल्पना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कुंभकारों की दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ रही है और कहीं कहीं सिमट रही है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो चलिए इसको करते हैं। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि कुंभकारों की दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ रही है और कहीं कहीं सिमट रही है। एक ओर जहां माटी से बनी चीजें मेलों में बिक रही है, कहीं कहीं विदेशों में भी भेजी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर माटी की कई चीजों की जगह प्लास्टिक से बनी चीजें ले रही है। ऐसे में कहीं कुम्हारों को प्रोत्साहन मिलता है तो कहीं हतोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 2 है,
यदि आप अपने आसपास किसी मेले में जाएंगे तो आपको माटी की कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। तो अगर हम अपने घर के आसपास मेले में जाएंगे तो मेले में हमें माटी से बने खिलौने, बर्तन, मूर्तियां तथा अन्य सजावटी कलाकृतियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम सभी आधुनिकता की दौर में शामिल है। क्या इस दौर में भी माटी की वस्तुओं का अपना अलग महत्व है? इस संबंध में आप क्या कहना चाहिएगा? तो चलिए इसको करते हैं। भले ही आज हम आधुनिक युग में जी रहे हों, किंतु आज भी माटी से बनी वस्तुओं का अलग ही महत्व है। विशेषकर झारखंड वासियों का मिट्टी से विशेष लगाव है। आज भी हम पर्व त्योहार पर मिट्टी के दियों, घड़े, मूर्तियों आदि का उपयोग करते हैं, जो दिखता है कि माटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब है भाषा संदर्भ। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। परंपरा, बर्तन, सच्चाई, माटी, आदत, चमत्कार, कुल्हड़, महिमा, संग्रहालय। तो इसका होगा, इसमें आपका तो परंपरा आपका भाववाचक संज्ञा है, बर्तन जातिवाचक, सच्चाई भी भाववाचक संज्ञा है, माटी है आपका जातिवाचक संज्ञा, आदत है भाववाचक संज्ञा, चमत्कार भी है भाववाचक संज्ञा, और कुल्हड़ है जातिवाचक संज्ञा, महिमा भाववाचक संज्ञा, संग्रहालय जातिवाचक संज्ञा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द उदाहरण के अनुसार अलग कीजिए। उदाहरण है कुंभकार, कुंभ प्लस कार, सज्जात्मक, सज्जा प्लस आत्मक। वैसे ही है इसमें फिल्मकार, भ्रमात्मक, कलात्मक, रचनाकार, रचनात्मक, चित्रकार। तो फिल्म प्लस कार, फिल्मकार, भ्रम प्लस आत्मक, कला प्लस आत्मक, फिर है रचना प्लस कार, रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक, चित्र प्लस कार, चित्रकार। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें हिंदी भाषा में मिट्टी से संबंधित अनेक मुहावरे मिलते हैं, जैसे मिट्टी में मिलाना, मिट्टी कर देना। मिट्टी से जुड़े कुछ अन्य मुहावरों का संकलन कीजिए एवं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है मिट्टी के मोल, बहुत सस्ता। सैनिकों के जीवन को नेता मिट्टी के मोल का समझते हैं। इसके बाद है मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना। संसार में सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। नाम मिट्टी में मिला देना, नाम डुबो देना। नालायक बच्चे माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी डालना, पर्दा डालना। पुलिस रसूखदारों के खिलाफ मुकदमों पर मिट्टी डालती रही है। मिट्टी का माधो, नासमझ आदमी। पप्पू बिल्कुल मिट्टी का माधो है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।